इतने साल की सर्विस में आपकी कृपा से मैं इस खिलौने का घोड़ा दबाना बिल्कुल भूल ही गया हूँ। इससे मेरी फाटे छे ये तो तुमने खबर अच्छे। ए घोड़ा, कहिए, घंटी वापस रख। आपको कैसे पता चला? घंटड़ी से गांडा हिलने पर बजती है। ओहो। घंटी को पंडित ऐसे ले जाता है, लेकिन चोर ऐसे। सर, आपको पुलिस में नहीं, चोरों के स्कूल का प्रिंसिपल होना चाहिए था। बजाते रहिए। स्टेशन पर 8:30 बजे किसी को लेने जाना था ना? अरे छोड़ो, 8:30 बजे आएगी ट्रेन, बहुत टाइम है। तब तक फाफड़ा जलेबी खा लेता हूँ। जोर से लगी बाथरूम का। उस तरफ। थैंक यू। ये कौन था? क्या पता। 8:45। इसे पकड़ो, मुझे रेलवे स्टेशन जाना। क्या फायदा सर, ट्रेन तो पहुंच गई। तुम वही हो? रवि। सीताराम IPS। जानता हूँ। मैं राजा का दोस्त। पता है सर, लेकिन एड्रेस ढूंढ लिया। कॉफी अभी मिलेगी? बाद में लाना। कल्पू, बाद में बात करते हैं। ये है रवि, लोफर जैसा दिखता है। अब अंदर जाकर बात कर, इश्क मत लड़ा। पापा, मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं। मेरी बड़ी बेटी। हॉट है सर। छूना मत, जल जाओगे। इसकी शादी तय हो चुकी है। मारो जमाई, पायलट 6। इसके साथ तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। ये मेरी बाइडी है मनीषा। अभी जो तनतनाती गई वो है तनीषा, और जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा वो है जिगीसा। और ये कौन है? जिग्नेस। ओह, बड़ी ही सा फैमिली है आपकी। और वो चोर है। ज्योतिषी हो क्या? सूंघ सकता हूँ, परफ्यूम चुराया इसने। सॉरी, चोरी छोड़ चुका है। इसकी एक स्पेशलिटी है, जब भी ये चोरी करता है पकड़ा जाता है। मर गया। मेरी चीज को हाथ सॉरी लगाता है। आंटी, मैं तो पैर छूने जा रहा था, हाथ फिसल गया। हेलो टकलू अंकल। इधर उधर मत देख, सारा माल इधर दे, बैग नीचे रख। जल्दी जल्दी खोलना। हिंदी चीनी बाय बाय। जब ये भूखा मरने लगा तो मेरा सिर दर्द बन गया। हाय। अब ये कौन है? बताया तो था, सबसे छोटी वाली जिगीशा। हाँ। कितने साल की है? 8 साल 4 महीना 3 दिन। तो क्या पूरी क्रिकेट टीम बनाने का इरादा है? शर्म करो, लेडीज हैं यहाँ पर। तुम लेडीज के साथ हॉल में क्या कर रहे हो? हाँ, बेडरूम खाली नहीं था ना। मजाक छोड़िए जीजा जी। कितनी बार कहा, ऐसे क्रिमिनल्स को लेकर मेरे घर पर मत आया करो। पुलिस स्टेशन ही ले जा रहा था, रास्ते में जीप खराब हो गई इसलिए यहाँ ले आया। भूख तो नहीं लगी ना भैया? हाँ, आपको? लगी है। कॉफी पियेंगे चोर जी? खिचड़ी पण खवड़ाओ। सरकारी मेहमान की मेहमान नवाजी करियो। अरे, जाओ। मेहमान को हाँ, कॉफी तो किया पिलानी गया है चाहिए। इसने। कमिश्नर साहब के घर से उनकी बीवी की साड़ी चुरा ली। मैंने इतना पीटा फिर भी इस कमबख्त ने अपनी जबान नहीं खोली। इतना ढीठ निकला। और ये कौन है? वाल्मीकि है ये, बड़ा ही खूंखार इंट्रोगेशन स्पेशलिस्ट। बाय डैडी। बाय बाय। बड़े बड़े क्रिमिनल्स को इन्होंने खून के आंसू रुला दिया। बस करिए जीजा जी, तारीफ करके मुझे रुलाएंगे क्या? पर तुम्हारे रहते ये बोला कैसे नहीं? और मैं क्या करूं जीजा जी, बेल्ट, छुरी, कांटा, चम्मच, तलवार सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, फिर भी ये टस से मस नहीं हुआ। मैं तो साड़ी चुरा के भाग लेता, लेकिन उसकी बीवी ने साड़ी पहनी हुई थी। वो कहते हैं ना सर, कलम में बहुत ताकत होती है। मैंने सही सोचा था, ये सचमुच बहुत बड़ा लोफर है। पता नहीं अब क्या गुल खिलाएगा। फूल भी कोई खाता है भला? गोभी का फूल भी तो खाते हैं। घी खा के अपनी माँ की जैसे मोटी हो जाओगी। माँ को मोटी बोला? इसका प्यार तो देखो, सौतेली होकर भी देखो ये तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। आई लव यू। लाइफ बॉय। लाइफ में बॉय नहीं आता तब तक साबुन से ही काम चला। अरे बेटा, पर्दे के पीछे क्यों खड़ी हो बेटा? बाहर तो आओ। बाहर ही तो खड़ी हूँ पापा। जरा होशियार रहना, यहाँ कॉलेज के लोफर टहलते हैं।
मुझे तो कभी कोई नहीं दिखता। वैसे तो तुम्हें भी कोई नहीं देखेगा। लाइफ में सेटल होना है अंकल। उसके लिए छोकरी और नौकरी चाहिए। ये भी ठीक है, पहले छोकरी मिल जाए फिर मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। छोकरी पटाएगा कैसे? अरे उसका टेंशन मत लीजिए, आप छोकरी दिखाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे पास छोकरी होती तो मैं खुद अपने लिए उसे नहीं पटा लेता। आपसे पटेगी? और नहीं तो क्या, तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है। क्या फिगर है। काहे का फिगर? अगर हवा चलेगी ना तो आपको भी दिखेगा। हवा का हल्का सा झोंका भी आए तो ये उड़ जाएगी। जब वो हंसी तो आपने उसके दांतों की चमक देखी? दांतों की चमक नहीं, बिजली चमकी होगी। अंकल मैं एक बार उससे मिलकर आऊंगा। अरे जाने की क्या जरूरत है, तू उसे आवाज तो आ जाएगी। अरे रवि, तुम मधु? हाँ, अभी कुछ देर पहले जब आप मुस्कुराई तो यहाँ एक चमक सी हुई थी, वो इस तार की वजह से आई होगी। इधर आ। इसके दांतों पर कांटेदार तार क्यों लगे? क्यूट लग रही है। यार मैं अंधा हो गया है। इसको छोड़ो, चलो अपने काम धंधे पे लग जाता हूँ। यहाँ होटल कहाँ है सर? सिग्नल के पास। थैंक्स। वहाँ जाके चाय पियो। हाथ की सफाई। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? शादियाँ करते हैं वो। और तुम्हारी माँ? सालों पहले गुजर गई। ओह सॉरी। फिर सौतेली? वो मुझे टॉर्चर करती रहती है। और कुछ? पूरी फैमिली पागल लगती है। वहाँ चाय पिए? यहाँ इतनी बरसात हो रही है तो मैंने सोचा चाय मजा आएगा। सॉरी, इसको भी अभी रुकना था। अच्छा, जब तक बस नहीं आ जाती तब तक चाय पिएंगे तो? आ गई बस। हैप्पी जर्नी। अपना नाम? अब तो अपना नाम बताओ। मधु। बताओ, वो दिखने में कैसी है? धांसू लड़की है। उम्र में तुमसे बड़ी है क्या? स्वीट 16 लगती है। ओह, बाल विवाह करोगे तुम? इतनी जल्दी शादी किसे करनी है? कौन शरीफ लड़की तुझ जैसे लोफर के साथ टाइम पास करेगी? क्या कह रहे हैं सर? हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। मैं उसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ और आप एक ही ऐसे उठपटांग बोल रहे हैं। चढ़ गई आपको, कुछ मत बोलिए आप। मैंने शरीफ लड़की कहा तो तारीफ हुई ना। कोई शरीफ लड़की भला बस स्टॉप पर किसी अनजान के साथ बात थोड़ी करती है। छे, बाप बेटी का दिमाग फिर गया। ये तो काम पर लग गया, अब तुम भी जाओ। हमेशा मुझे यहीं पर दिखते हो, और कोई काम नहीं है? करूँ तो क्या करूँ? सॉफ्टवेयर में सैलरी सॉफ्ट है, हार्डवेयर बहुत हार्ड है, रियल एस्टेट में रियल गुंडे भरे हैं, कंस्ट्रक्शन में सैलरी कम है। पालतू नौकरी करूंगा तो घर वाले शादी कराएंगे और 2 साल बाद वो देखो वैसी हालत होगी, और 5 साल के बाद उसके जैसी। जब तक बस नहीं आ जाती। क्या यार, पर तुम्हारे ऑफिस तो बस नंबर 21 जाती है। अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे यार, मुझे लगा बुलाएगी। लड़कियाँ बुलाती नहीं, लड़के आ जाते हैं।
तू इतना परेशान क्यों होता है? सीरियल की हीरोइन नखरे दिखा रही है तो नई लड़की ले, उसका गेटअप चेंज करके 30 एपिसोड खींच। यहाँ भी गेटअप चेंज हो गया। इस पर कितने पैसे उड़ा के आई तू? सिर्फ 150 रुपए? शॉपिंग पर 25,000 खर्च किए तुमने? नहीं किए सर। तो फिर शॉपिंग की कैसे? मैं एसीपी सीताराम का रिश्तेदार हूँ, पता है? मेरा नाम सुना ना, इसलिए छोड़ दिया इसे। तो फिर ये बिल वो चुका देंगे। आ तो चीटिंग छे। गर्लफ्रेंड तेरी और खर्चा मेरा। बरसात शुरू। अरे बाप रे, बारिश हो रही है, जल्दी चलो। चाय खत्म होने तक ना बारिश रुकेगी ना बस आएगी। रुको रुको, बस रुको, बस रुको, बस रुको। वाल्मीकि, बस रुक गई। गुड। मैक्सिमम 10 मिनट रोक पाऊंगा। ओके। बस क्यों रोकी सर? पुलिस ड्रिल। किस लिए सर? पब्लिक की सेफ्टी माटे। अब ध्यान दीजिए, ऐसे में आपको क्या करना है। मान लीजिए कि ये टेररिस्ट है, सिर्फ मानना है। बैठ जाइए। अगर किसी ने 420 की तो मैं इस बस के चीथड़ उड़ाकर 9 2 11 हो जाऊंगा। सब लोग अपने मोबाइल फोन मेरी तरफ फेंक दीजिए। मैं कहता हूँ फेंकिए। बेशर्मो, बाहर फेंको, इस पर नहीं। टेररिस्ट की जान लोगे क्या? तो क्या टेररिस्ट से प्यार करना चाहिए? अब मान लीजिए कि ये टेररिस्ट नहीं है, चोर छे, और ये लाइटर से बस को आग लगाने की कोशिश करेगा, चाकू से सबको डराएगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अरे, भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? पहले आग बुझाऊंगा, बाद में हाथ काटूंगा। पहले इसे बुझाओ और फिर इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाकर हैंड ओवर करो। बाकी हमें संभालने दो। अब बैठ जाओ। बरसात अब रुक जाएगी। रुक जा, रुक जा। और मेरी बस? ड्राइवर जी सर। नेक्स्ट स्टॉप पर हैं कमिश्नर की बेटी। उसके पास कार नहीं है क्या? रिपेयर में गई है। ओह, देखो, लाल शर्ट में एक ऑफिसर उसे वहां से बस में चढ़ाएगा। क्यों उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है? धुलने गया है। जब वो इशारा करेगा बस चल पड़ेगी। जीजा जी, जहाँ के लोग इतने खूंखार हो वहाँ बेचारे चोरों की क्या हालत होती होगी? तब भी देखो कितनी चोरियां होती हैं। कहा था ना, बस नहीं आएगी। किस्मत की बात है। तुम्हें किस्मत पर यकीन है? मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। जो मांगोगी मिल जाएगा। सच में? आजमा कर देख लो। ओके। बोलो। आज मुझे बस से नहीं जाना। ओके। देखा, बस भी चली गई। इसे कहते हैं चमत्कार। चमत्कार? बस को ही रोकने में हमारा बन गया है अचार। चलो कुछ और मांग लो। मैं बाइक पर जाना चाहती हूँ। बाइक? अरे बाइक कोई चॉकलेट है क्या कि दुकान पे गए और खरीद ली? बाइक है, उससे कहो रंग कमिट ना करे बस। सिर्फ 10 रुपए? और छुट्टा नहीं है। मुझे भी छुट्टा नहीं चाहिए। और क्या चाहिए पंडित जी? मुझे 200 रुपए दो तो तुम्हारी गाड़ी को हरा सिग्नल मिलेगा। पहले ट्रैफिक हवलदार देगा जो मेरी गाड़ी को हरा सिग्नल दोगे। मजाक कर रहे हो? पंडित को दक्षिणा नहीं दी तो संकट आ जाएगा। आ जाएगा नहीं, आ भी गई हूँ। आरसी बुक देना। अरे अरे अरे, अगर ये वापस चाहिए अरे, तो अरे। बस स्टॉप पर लाल शर्ट वाला खड़ा है, उसे बाइक दे दो और कल आना। क्यों दूं? इस बाइक में बम रखा है, इसके सारे पार्ट्स अलग करने पड़ेंगे, और जब हम सारे पार्ट्स चेक कर लेंगे तो उन्हें एक बोरे में डालकर इसे थमा देंगे। गलत बात। क्यों? बाइक के सारे पार्ट इसे दे दीजिए, बस इंजन रख लीजिए। शर्ट का कलर क्या बताया? लाल रंग। आप ही वो लाल शर्ट पहने हैं ना? ऑटो। खुश होना। अब बस बारिश की कमी है। फिर से बारिश नहीं होगी। वाटर टैंक्स वापस भेज दिए। चलो तुम्हारे ऑफिस चलते हैं, वहाँ बारिश नहीं तूफान का मजा लेंगे। हे, उसके ऑफिस जाकर वाटर टैंक ढूंढने की कोशिश करो। पहले बारिश, अब तूफान लाना है। इसको बचाने के लिए पुलिस ने बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था। सच्ची? मेरे पति ने इसके ऑफिस में चोर कैमरा छिपाया था। इससे फौरन पता चल गया कि किडनैप हुई है। अंकल, आप क्या टाइम पास कर रहे ये हैं? लड़का मरने वाला है। पैसों के चक्कर में डॉक्टर ने जिंदा रखा है।
कैसी हो बेटी? तुम बहुत खुश होगी ना? मैं तो कहूंगा कि तुम बहुत लकी हो बेटी। एंड वक्त पर रवि मेरी ऑफिस में आ गया और उस वक्त मैं भी ऑफिस में मौजूद था और तुम बच गई। इसे कहते हैं वक्त वक्त की बात। सर, मधु कैसी है? क्या हुआ? जबड़ा हिल गया? मधु से मिलूं ना? अभी तक नहीं बना। कल शाम तक मुझे मंगलसूत्र रेडी चाहिए। मैं बाद में बात करता हूँ। बेटा तुम मधु से मिले? तुम्हारे जबड़े में दर्द है क्या? हम मधु से मिल सकते हैं? चलो। मधु प्लीज, मैंने क्या किया है? तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? मधु, उसे भड़काकर मुझे मरवाना चाहते थे। वो सब ड्रामा था यार, और कुछ नहीं। वो तुम्हें नहीं मारता। प्यार का नाटक करके तुमने मुझे फंसाया ना। मधु ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही। चप्पल से मारूंगी तुम्हें। अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी कुर्बानी देने चले थे। अरे तुम सर, जरा ये देखिए, इस बहन जी टाइप की लड़की को मैंने ऐसा पटाखा बना दिया और अब आते जाते सब लोग इस पर लाइन मारते। लाइन मैं सिर्फ तुम्हें देती हूँ, समझे ना? तुमसे शादी करनी है। बॉबी और बबलू जैसे दो प्यारे से बच्चे चाहिए मुझे। दो शरारती लड़के तो ठीक है, लेकिन उन्हें एक चुलबुली सी बहन भी मिल जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हटो जी। तुम्हारे लिए मैंने जीन्स पहननी शुरू की। शादी के बाद किस करते वक्त चश्मा बीच में आएगा, इसलिए लेंसेज पहनने लगी। तो क्या मुझ पे एहसान किया? तुम हमेशा गलत क्यों सोचते हो? You always think it's my fault. What do you think it's my fault? मधु किसकी गलती है वो ये आदमी बताएगा। सर बताइए। चेक चेक। ओके। खाते वक्त मैं इसे कान से निकाल के जेब में रखता हूँ। आप लोग किसी बात पर शायद झगड़ रहे थे, मुझे ऐसा लगा। एक बार फिर झगड़ेंगे क्या? आपको बुरा न लगे तो? हाँ? आराम से झगड़िए, मैं ध्यान से सुनूंगा। मधु मधु सुनो तो। मधु देखो, कहाँ जा रही हो तुम? मैं छोड़ देता हूँ, मेरी बाइक पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलूंगी, लेकिन अगर सेम बाइक, सेम कलर और सेम आदमी उसे लेकर आएगा तब चलूंगी। अरे पर ऐसे बुलाओ उसे। मैडम को घुमाने के लिए बाइक चाहिए? अच्छा, वहाँ जाना है क्या आपको? आज ही टंकी फुल कराई है, आप चाहे तो पूरा शहर घुमाइए। सुनो, उस दिन तुमने बाइक क्यों दी थी? उस दिन मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने धमकी दी कि मोटरसाइकिल से मोटर निकल के सिर्फ साइकिल ही मुझे पकड़ा देगा, इसलिए डर के मारे मैंने दे दी। फिर भी मुस्कुरा क्यों रहे थे? मैं मुस्कुराता नहीं, मेरा चेहरा ही ऐसा है। मधु मधु प्लीज मेरी बात मान जाओ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मधु 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 मेरी बात तो सुनो। मधु प्लीज। अगर बारिश ना हुई होती तो ना उस दिन तुमसे बात करती और ना तुम्हारे साथ चाय पीती। पानी का टैंकर तो यहीं पर है। तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो? बारिश भी तुमने ही करवाई थी। हाँ, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, मैं कैसे बारिश? सच बताओ। हे भगवान, अब पता चला वो चमत्कार कैसे हुआ था। मेरे बच्चे, क्या हुआ? किसी ने छेड़ा? कोई लड़का तुम्हें तंग कर रहा है? हाँ पापा। देखो बेटा, जब तुम्हारे दांत में क्लिप होती थी तब एक भी लड़के ने तुम्हें प्यार से देखा? नहीं ना। जब तुम बहन जी जैसा चश्मा पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी ओर देखा? नहीं देखा ना। और जब तुम पर्दे वाली ड्रेस पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी तारीफ की है? बताओ, नहीं की ना। हमें तो इसको थैंक्स बोलना चाहिए बेटा। इनसे बात क्यों करे? तुम हो कौन? यहाँ आके तमाशा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। मैं कितनी खूंखार हूँ ये मेरे पति तुम्हें बताएंगे। बिल्ली की तरह पंजे मारती है, फिर भी आई लव माई वाइफ। आंटी जी, थोड़ा नारियल तेल मिलेगा प्लीज? देखा, सिर्फ पंजों की बात सुनकर ये तेल मांगने लग गया है। तुमसे डर गया है।
खिलौना है। ये चलती भी है। अबे कद्दू, रोते वक्त खाते नहीं और खाते वक्त रोते नहीं। थोड़ा अपनी बहन को भी खिलाया कर। देख इसे, सूख कर काटा हो गई है, हवा का झोंका है नहीं कि उड़ गई। सही कह रहे हो। खामोश। आंटी गेट पर चढ़कर बैठेगी, इसका मतलब ये नहीं कि तू बच जाएगी। तेरी तुम अब क्यों नहीं कहता आई लव माई वाइफ, आई लव माई वाइफ? क्या ना आई लव माय चुप है। वाइफ। अब बोलो मधु, तुम्हारी क्या लगती है? देवी समान बेटी। हाँ, मतलब इसे प्रसाद चढ़ाओगे और खुद खा जाओगे। न। तो इसे इंसान मानो। अगर इसकी देखभाल में कोई कमी हुई ना तो दर्द 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 सब उतार दूंगा। और मधु, आई लव यू। मुझे भी तुमसे बहुत। सॉरी, ये गलती से चल गई, मैं बाद में मिलता हूँ। वो इतना खूंखार आदमी है, तुझे उससे डर नहीं लगता? मुझे उसकी फिक्र नहीं है अंकल, भूल जाओ उसे। मैं भी उसे मार सकता हूँ, वो चिल्लाता है और मैं नहीं। यही फर्क है। मधु, अंकल, वो मधु है ना? अरे यार, ये लड़की इतनी दुबली है, चश्मा लगा के भी नहीं दिखेगी। अंकल, उस दिन गुस्से में इसने मुझे क्या क्या नहीं कहा, आज मैं उसका बदला लूंगा। ए मधु, चल। मधु, मधु, प्लीज 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 रुको। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो? नहीं जानती। मैं ये भी नहीं जानती कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या नहीं। तुम्हारा नाम भी रवि है। What are you saying, मधु? I love you ना। Who are you? तुम्हें मेरा बैकग्राउंड चाहिए ना? मेरा नाम रवि, बाबा का नाम नारायण शास्त्री, माँ का नाम मधुबाला, छोटी बहन का राजी। जरा इधर आ। सीताराम का घर आखिर है किधर? हम 3 घंटे से गोल गोल घूम रहे हैं। पापा, आप मधु, ये मेरे बाबा हैं। हाँ। क्या टाइमिंग है तुम्हारी? कहीं छिपा कर रखा था क्या इन्हें? डायलॉग खत्म हुआ नहीं कि कार की एंट्री हो गई। ये सचमुच मेरे मम्मी पापा है। ए बुढ़ाओ, ये तो एक नंबर का झूठा है। तुम्हें तो समझ होनी चाहिए। ये आखिर है कौन? किसी अंधे को भी यकीन नहीं होगा कि ये तुम्हारे पापा है। शक्ल भी नहीं मिलती तुम दोनों की। ये मुझ पर गया है। अच्छा, अब तुम शुरू तुम्हारी नौटंकी वाली माँ बहुत सुंदर है। मधु, कौन है ये? इतना चप्पड़ चप्पड़ क्यों कर रही है? इस सीन में तुम्हारा कोई डायलॉग नहीं है, चुप रहो। एक और वर्ड बोली तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। समझा दूंगा इसे। सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? पैसा मिला ना तुम लोगों को? पैसा? मार खिलाएगी। पैसा मिला क्या? मधु, पागल हो क्या तुम? देखो बेटी, मेरा बेटा चीप जरूर है, पर इतना भी चीप नहीं है कि अपने माँ बाप ही बदल ले। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हम लोग एक परिवार नहीं है। तुम्हारे मानने न मानने से सच नहीं बदल जाएगा। कान खोल कर सुन लो, ये मेरा बेटा है और ये बेटी। अगर तुम हमारे घर की बहू बनी ना तो इससे बचना। काटने को दौड़ती है, खूबसूरती के साथ खूंखार भी है। सीताराम का घर किधर है? राइट से सीधा जाना है। हम तो सीधे जाएंगे, तुम सीधे रहना। बहुत झूठे पड़ेंगे आज। ये सच में तुम्हारी फैमिली थी? एक दूंगा कान के नीचे। हमेशा झूठ बोलोगे और एक बार सच बोलोगे तो यही हाल होगा। हट लोफर। ए मधु, 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 रुको, यहीं रुको। पकड़ो इसे। ये किस लिए? पेपर वेट है, यहाँ वहाँ फुदक रही हो ना, तुम्हें एक जगह खड़ा रखने के लिए लाया हूँ। मेरी बात सुनो ना मधु, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, सच्ची। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो, रानी बना के रखूंगा। एक और जरूरी बात, थोड़ी सी रिस्की बात है तो अपनी सेफ्टी के लिए वजन बढ़ा रहा हूँ। मधु, मुझे तुम्हारे प्यार में अजीब अजीब सपने आते हैं। मैं देखता हूँ कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और पूरी मेहनत करके ऐसे गोल मटोल बच्चे हुए हैं। ठीक है? ओके ना? चिल्लाना मत, मुस्कुराओ प्लीज। इनका ख्याल रखना, मैं बस अभी आया। ओके, बाय। सूखी लकड़ी जैसी है, इसे पसंद कैसे आ गई? 0 साइज है, आजकल यही फैशन है। कितनी नकचड़ी है वो? वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। जरूर इसने कुछ किया होगा, तभी वो भड़की हुई थी। तुम सीधा बेडरूम के अंदर क्यों घुस गई? वो लोग क्या सोच रहे होंगे? मेरे घर वाले आ रहे हैं हमारे रिश्ते की बात करने। यहाँ पर? वो लोग ये नहीं जानते कि लड़का कौन है। पापा को तो मालूम है। उस खूंखार माँ से तुम निपटना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो उनसे निपटूंगा। तुम जानती हो ना कितनी खड़ूस है वो। एक तो तुम्हारी बदतमीजी संभाली नहीं जाती मुझसे। तुम निकलो यहाँ से, ये बिल्कुल गलत टाइम है। तुम जाओ यहाँ से, जल्दी मैं जाऊँ क्या? अरे ऐसे नहीं मधु, देखो बात यह है कि मधु, तुम्हें तो पता ही है ना कि कल क्या हुआ था। सच कह रहा हूँ मधु, देखो तुम मेरे पापा को नहीं जानती हो। अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में देख लिया ना तो वो मेरे सारे कपड़े उतार देंगे।
बोलो ना जानू, बोलती बंद हो गई। एक्चुअली कुछ कहो ना। प्लीज कपड़े पहनो, मेरा गला सूख रहा है। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे लगा मैं तुझसे मिलने आया हूँ? ए, तेरी बेटी के लिए आया हूँ मैं। ए आंटी, तू चुपचाप इसकी शादी करवाना चाहती है ना? क्या एक हाँ, और ये पुलिस वाले का घर है, जाओ यहाँ से। ओह अच्छा, तो दूल्हा कौन है? यही है ना? हाँ? कौन ये? नाक नक्शा अच्छा है। हाँ? रवि, साड़ी वाली पे मेरी प्यार की गाड़ी अटक गई है। उधर रेड सिग्नल मिलेगा, वो मेरी सास बनने वाली है। सौतेली सास कहो? क्या कह रहे हैं आप? शायद इससे तेरी शादी में अड़चन पैदा हो। तेरी शादी के बाद मैं इसे भगा ले जाऊंगा। मुझे लड़के से अकेले में बात करनी है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आपकी बातें सुनकर मेरा रोम रोम खुश हो गया। ओह, आगे बोलिए। हम तुम्हें कैसे लगे? पांव से सर तक स्वर की अप्सरा लगती हो। वैसे तुम करते क्या हो? चोरी मेरा काम है। तभी तुमने मेरा दिल चुरा लिया। मार डाला रे। यस। यहाँ देखो, आंखों में आंखें डालकर प्यार का इजहार करो। यस। समाज हमारे रिश्तों को माने या ना माने, मैं आज और इसी वक्त सबके सामने इसे हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तेरी तो छोड़ना। पगला गई हो क्या? यहाँ लड़की की शादी तय करने आई हो और नौकर से इश्क लड़ा रही हो? कौन सा नौकर जी? यही तो होने वाला दामाद है। लड़का तो मैं इसका लगता हूँ, ये तो नौकर है। वो है हमारा दामाद। मुझे नहीं मंजूर। क्यों? मेरी शादी एक बुढ़े से हुई है तो उसकी शादी भी एक बुढ़े से ही होगी। ये क्या किया तुमने? जिस गुलाब से गाल को चूमना चाहिए उसमें थप्पड़ मारा तुमने। मधु के प्यार में रवि पागल है। ज्यादा पागल हो गया तो पागल खाने जाएगा। मारने के बहाने छुआ तो सही प्यार का एहसास।